प्यारी बात आपको बता दी, मगर आपको जोश नहीं आया। आपको जोश भी शेरों पे ही आता है, चाहे वो शेर तुम्हारी समझ में आए या ना आए। मगर हमने कितनी प्यारी बात बता दी, तुम्हारी समझ में नहीं आई कि जिस्मों की ग़िज़ा हो या रूहों की। ग़िज़ा ग़िज़ा होती है, इमाम हुसैन का जिक्र करना हमारी रूहों की ग़िज़ा है। इसीलिए जनाबे वाला 1400 पौने 1400 साल हो गए, हुसैन 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 पौने 1400 साल हो गए, मगर ऐसा लगता ही नहीं है जैसे पौने 1400 साल हो गए। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। ताज़ा है जिक्र मेरे हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत प्रेशर, बहुत दबाव डालना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। बाई फोर्स आगे बढ़ोगे तुम, भाई फोर्स। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसी टाइम में उन मोहब्बतों का इजहार करो जो तुमने शायरों के लिए पेश की हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बस ये बताओ, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अब तुम कहो तुम भी शेर सुना दो, तो क्या हर आदमी शेर ही सुनाएगा? हालांकि शेर मेरे भी बतेरे याद हैं। लो एक शेर सुनो, आला हजरत, और ऐसे शेर हैं ये सब शेरों पे भारी होते हैं। बेशक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। सुभान अल्लाह। गहने सुभान अल्लाह। आवाज में तो खनक नहीं है, मगर लहजे में भी कोई चमक दमक नहीं है, मगर शेर ऐसा है जो मुझे लगता है करोड़ों शेरों पे भारी है। बेशक बेशक, यही बात। करोड़ों। फरमाते हैं आला हजरत, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने का। और अगर तुमने ये अकेले ही शेर सुन लिया इंशाअल्लाह, तो तुम्हें पूरे जलसे का माहसल समझ में आ जाएगा, पूरे जलसे का कि हासिल कलाम क्या है। तो फरमाते हैं बरेली वाले आका, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हो कली जिसमें, देखो ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल फूल। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं आई समझ में आएगी नहीं तुम्हारी। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हराओ कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब तुम्हारी समझ में आए ना यार, तुम जानो अपनी समझ को, मैं अपना शेर सुनाता हूँ। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हराओ कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लब फूल दैन फूल दकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। ये है जनाबे वाला प्यारे हुसैन और हसन, किसी मामूली हस्ती के हामिल नहीं। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा फरमाते मेरा हसन फूल है और मेरा हुसैन फूल है। सूंघते हैं नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत, सूंघते हैं इमाम हुसैन को, इमाम हसन को, जनाबे वाला फूल है वो। अभी कह रहे थे यूसुफ रज़ा संभली नकीब और सयाल हजरत, प्यारी निजामत से पूरे भारतवर्ष में हंगामा है। कह रहे थे हर तरफ शोर है, हर तरफ चर्चा है कि हुसैन जीत गए। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन जीत गए। तुम्हें कैसे अंदाजा है कि हुसैन जीत गए? गांधी जी कहते हैं, गांधी जी, हालांकि वो मुसलमान नहीं, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, गूगल पे सर्च करो तो आपको पता चलेगा। गांधी जी कहते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, मगर उनका जज्बा देखो, कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये गांधी जी के अल्फाज हैं। कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। और तुमने भी कुछ सीखा नहीं सीखा? चलो कम से कम ये है कि तुमने कम से कम उनकी याद में एक रात ही गुजार दी, यही बड़ी बात है। कहते आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात मैंने
इमाम हुसैन से जीती, इमाम हुसैन से सीखी है। उन्होंने क्या सीख लिया? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हर बात से दुनिया का हर शख्स जनाबे वाला सीख हासिल करता है। आज जो दुनिया में ये हंगामे हो रहे हैं ये भी हमने ही सिखाए। बैठना हमने सिखाया, लेटना हमने सिखाया, जागना हमने सिखाया, खाना खाना हमने सिखाया, और जब खाना आ गया तो हम ही पे भोंक पड़े। कुछ समझ में? कल्चर दिया, तहजीब दिए जमाने को, इस्लाम ने, दीन ने, हमारे नबी ने। खाना नहीं आता था जमाने को, मगर ये हमारे मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने ज़माने को तहजीब अता फरमाई। ऐसा खाया जाता है, तो पिया जाता है, तो बैठा जाता है। जनाब वाला मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, प्यारे इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते हैं, हालांकि मुसलमान नहीं मगर फीलिंग देखो, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। यह बात हमने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। अब मैं तुमसे बार बार कैसे कहूं, यानी उनके अल्फाज जो कलमा भी नहीं पढ़ रहे हैं और आप सुभान अल्लाह कहने को भी तैयार नहीं। अब मैं बार बार यही कहता रहूंगा कि सुभान अल्लाह कहो। यही होता मुझे भाई 2:45 बजे तकरीर करने का असर। मैंने मना किया था कि मुझे मत बुलाओ मत बुलाओ, मगर मानते भी नहीं है और 2:45 बजे से पहले बैठाते भी नहीं है। जंग जीत गए हुसैन, बस ये बता के जा रहा हूं। क्या दलील है तुम्हारे पास? जीतने की दलील बताओ, बताओ। तुम्हें शेर बहुत अच्छे लगते हैं, बताओ। तुम्हें भी बहुत अच्छे लगते हैं, बताओ जीतने की दलील क्या है? जीतने की दलील ये है कि 1450 साल हो गए। कौन सी ईस्वी थी वो? आजकल कितनी चल रही है? 2000। और करबला का वाकया कब पेश आया? 680 ईस्वी में। कब पेश आया? और अब कितनी चल रही है? 2025। और ये करबला का वाकया कब पेश आया? 680 में। 1450 साल हो गए। इन 1450 साल के बाद हर 8 मुहर्रम को नदराला की जमीन पर, इन 8 मुहर्रमुल हराम को नदराला की जमीन पर तुम सैकड़ों हजारों की तादाद में रात के 1:45 बजे हर साल बैठते हो। 2 बजे, 2:30 बजे, इसी तरीके से तुम्हारा ये जलवे रहते हैं। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। हालांकि जलसा ज्यादा देर नहीं चलेगा, मगर फिर भी मेरी तरफ तवज्जो रखो। क्या दलील है कि जीत गए हुसैन? दलील ये है कि अभी तुम आज नदराला की जमीन पे बैठे हो, ऐसे ही कुछ लोग अलीगंज की जमीन पे बैठे हैं। हालांकि तुम एहसान नहीं कर रहे हो, इमरान हनफी की वजह से नहीं बैठे हो, कारी यूसुफ रजा संभली की वजह से या आकिल रजा मुरादाबादी की वजह से नहीं बैठे हो, या अपने इमाम मौलाना इफ्तिखार साहब की वजह से नहीं बैठे हो ना। किसकी वजह से बैठे हो? अलीगंज में बैठे हो तुम, जनाबे वाला मैनपुरी में बैठे हो, इतने ही तुम एटा में बैठे हो, इतने ही तुम कासगंज में बैठे हो, ऐसे ही तुम बदायूं में बैठे हो, फर्रुखाबाद में बैठे हो, कानपुर में बैठे हो, बरेली और मुरादाबाद में बैठे हो। रात के 2 बजे तुम्हारी तरह न जाने कितने जनाबे वाला दीवाने दिल्ली में बैठे होंगे, और जनाबे वाला कितने दीवाने बम्बई में। और बम्बई का तो पूछो ही मत, यहाँ के लोग बम्बई रहते हैं जनाब, गली गलियारे इधर देखो हुसैन के नाम की महफिलें चल रही हैं, या हुसैन के नारे लगाए जा रहे हैं हर गली गलियारे। तुम तो एक दिन आ गए, वो 10-10 दिन तक लगातार जनाबे वाला, और तुम समझते हो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, इसीलिए चलत फिरत का माहौल रखते हो, इधर गए उधर गए। मगर वो तो दीवाने ही अजब है, वो तो दीवाने ही गजब हैं। हर गली में बैठे हुए रहेंगे 10-10 रोज तक, और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे जनाबे वाला। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में देख लो, इधर दिल्ली में बैठे, कलकत्ता मद्रास मुंबई में बैठे, इधर नदराला में बैठे, उधर जनाबे वाला लखनऊ में बैठे,
हैं और इधर इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्दे पे नजर डाल लो, जिधर नजर डालोगे तो मैं हुसैन के दीवाने रात के 2-2 बजे और रात के 2-2 बजे इस ग्राउंड पे बैठे हुए नजर आएंगे। उनसे पूछो इमरान हनफी के लिए बैठे हो, कहेंगे नहीं। उनसे पूछो आकिल रज़ा मुरादाबादी के लिए बैठे हो, कहा नहीं। कहा मुजीब और रईस के लिए बैठे हो, कहा नहीं। कहा नजर आला के इन नौजवानों की खातिर बैठे हो, कहा नहीं नहीं नहीं। हम इनकी वजह से नहीं, हमने जो ये रात पूरी की पूरी कुर्बान की है अपने हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। हुसैन की मोहब्बत का चिराग हाथों में है, आंखों में मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे की जियारत की ललक है और कानों में मुस्तफा जाने रहमत के बेटे हुसैन आदम के नगमों को सुनने के लिए जनाबे वाला इन कानों की तवज्जो है, ये दिल मुतवज्जे हैं हुसैन के नाम की तरफ, हुसैन की अजमत की तरफ, हुसैन की रिफत की तरफ। हजरात मोहतरम 1400 साल के बाद यूं रात के 2-2 बजे पूरी दुनिया के पर्दे पर यूं बैठ जाना इस बात की खुली दलील है कि 1400 साल के बाद भी अगर इन करोड़ों दिनों पे किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था और आज भी राजा है। मैं मानता हूं हजरत अली असगर शहीद हो गए, मैं मानता हूं हजरत अली अकबर शहीद हो गए, मैं मानता हूं कि हजरत अब्बास लंबरदार शहीद हो गए, मगर शहीद भी हो गए और खुदा की कसम जिंदगी भी उन्हें मिली। जंग का मोर्चा भी सैयदना हुसैन आदम जीतते नजर आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं हुकूमत बॉडियों पे नहीं, हुकूमत दिलों पे, हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे होती है। 1400 साल के बाद हर दिल का हुक्मरान हुसैन है, जिधर देखो हुसैन 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 हुसैन। हजरात मोहतरम ये फतह की अलामत है, ये जीत की अलामत है, ये जनाबे वाला विक्ट्री की अलामत है। हुकूमत वो नहीं जो बॉडियों पे होती है, हुकूमत वो होती है जो लोगों की रूहों और लोगों के दिलों पे होती है। 1400 साल के बाद हजरात मोहतरम चारों तरफ हुसैन ही हुसैन नजर आता है। कहाँ यजीद का कोई नाम, कोई निशान, यजीद की कब्र तक का पता नहीं है जमाने को, मगर हमारे हुसैन सुभान अल्लाह दरूद से कहो, चारों तरफ जनाबे वाला हुसैन ही हुसैन, गली गली हुसैन, नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, बस्ती बस्ती हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर नजर में हुसैन। और मुसलमानों में तो हुसैन है ही है जनाबे वाला, वो जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा है वो भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं। सारी कौमों को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं, हुसैन जमाने भर का हुसैन है, जमीन का हुसैन, आसमान का हुसैन, जनाबे वाला हवाओं फिजाओं खलाओं का हुसैन, इंसानों का हुसैन, हैवानों का हुसैन, दरियाओं का हुसैन, रेगिस्तानों का हुसैन। जनाबे वाला हुसैन सिर्फ तुम्हारा नहीं नजराला वालो, हुसैन जमाने भर का हुसैन है, हुसैन पूरी दुनिया का हुसैन है। देखो हुसैन हुसैन, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है। देखो जीतने की दलील तो देखो हजरात, कुछ लोग यजीद से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग हैं वो भी जो जनाबे वाला उंगलियों से गिने जा सकते हैं। यजीद को अमीरुल मोमिनीन तक कह डाला है जालिमों ने, अत्याचारियों ने, मगर यजीद से मोहब्बत करने के बाद भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। आज तक तुमने किसी बच्चे का नाम यजीद देखा? अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। क्यों? इसलिए नहीं रखते कि उन्हें मालूम है कि सुन्नियों के बच्चे चोंचे मार मार के यजीद नाम के इस आदमी को चोंचे मार मार के ही शर्मिंदगी के आखिरी छोर पे पहुंचा देंगे। हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, चारों तरफ हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर सर में हुसैन, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं जलसों में हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। तुम भी कहो जोर से हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। जिधर देखो हुसैन ही हुसैन है। ये दलील है इस बात की
कि मेरा हुसैन कल भी जनाब वाला फतह याब था, आज भी जफरमंद है। हुसैन मारे गए करबला में अल्लाह की कसम जीत गया और ऐसी फतह मिली कि पौने 1400 साल के बाद मेरा हुसैन जमाने भर में छा गया। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ये ठीक है। अल्लाह आबाद रखे आपको और अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में सरसब्द शादाब रखे आपको। एक बात मैंने कह दी कि मेरे हुसैन जीत गए, इसकी दलील ये है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दूसरी बात, मेरे हुसैन ने जो तुम्हें सबक दिया है वो ये दिया है कि चापलूसी मत करो। क्या नहीं करो? झूठी तारीफें, चापलूसी है। अगर इमाम हुसैन चाहते तो चापलूसी कर लेते, जिंदगी बच जाती। कुछ समझ में आ रही है ना बात? चापलूसी, आज जिसे भी देखो मैं बुराई मोल नहीं लूंगा, मैं बुराई मोल नहीं लूंगा, मैं बुराई मोल नहीं लूंगा, मैं बुराई मोल नहीं लूंगा। अबे हक के लिए खड़े हो जाओ, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, जान जाए माल जाए औलाद के सौदे हो, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ। खुदा की कसम यही किया मेरे हुसैन ने, चापलूसी नहीं की है, तमल्लुक नहीं किया है, जान नहीं बचाई है। डॉक्टर जाकिर नायक ने गलत कहा, दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू फ्रेंड्स टू कैप्चर द थ्रोन। झूठ बोलता है जाकिर नायक कि ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई थी, जिसमें कुर्सी के बचाने की बात थी। कुर्सी बचाने के लिए दो शहजादों ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ा। एक मुआविया का शहजादा था, एक अली का शहजादा था। This war was not but only a war between two princes to capture the throne. You are telling a lie, जाकिर नायक, झूठ बोलते हो। ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई नहीं थी, ये कुर्सी हथियाने की लड़ाई नहीं थी, ये कुर्सी हथियाने की लड़ाई नहीं थी। अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि इमाम हुसैन जो मैदान करबला में तशरीफ लाए थे वो कुर्सी के लिए नहीं बल्कि कुरान की आयतुल कुर्सी के लिए तशरीफ लाए थे। कुरान की आयतुल कुर्सी, अरे जमाने भर की कुर्सियां तो मेरे हुसैन की हैं। वाह वाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमाने भर की कुर्सियां मेरे हुसैन की हैं। राजा मेरा हुसैन है, वो करबला से पहले भी राजा था, वो करबला के बाद भी राजा है, वो करबला से पहले भी इमाम था, वो करबला के बाद भी इमाम है, वो करबला से पहले भी शहंशाह था। इस जगह बैठ जाए बच्चे, बैठ जाएं, बैठ जा रे, चल दिए, ऐसे बैठे रहो। खैरियत है आप? माशाअल्लाह। रात के 1:45 बजे तकरीर करना भी जिहाद से कम नहीं है, बात समझ लो। और हमने तो हालांकि 4-4 बजे भी तकरीर की है, मगर वो माहौल अलग थे। लॉकडाउन अपने साथ सब कुछ ले गया, माहौल भी ले गया, अब बैठे रहेंगे। 1:45 बजे नहीं, 4 बजे भी तकरीरें की हैं, मगर लॉकडाउन के बाद मेरा तकलीफ हुई है कि वो लॉकडाउन अपने साथ बहुत कुछ ले गया। एक तूफान था जो चला गया, एक सैलाब था चला गया, रेता ही रेता छोड़ गया। जैसे वो आता है नहीं, सैलाब आता नहीं और सैलाब आके चला जाता और रेता ही रेता छोड़ के चला जाता। ऐसे लॉकडाउन आया था सैलाब की तरह, सब कुछ ले गया, रेता ही रेता छोड़ गया। बहुत बड़ा फर्क आया है। आगे बढ़ूं, परेशान तो नहीं हो? और जोर से कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुझे खुशी है कि आप इमाम पाक की मोहब्बत में बड़ी बड़ी जोश और बड़ी बुलंद हौसलों के साथ बैठे हैं। बातें हो गई 2, बातें कितनी हो गई? 2। जीत गए नंबर 1, चापलूसी नहीं की, जालिम के साथ खड़े, मैं बुराई नहीं लूंगा, मैं बुराई नहीं लूंगा, मैं बुराई नहीं लूंगा। अबे बुराई लेनी पड़ेगी बे, मैं बुराई नहीं लूंगा, हक को छुपा रहा है, लेनी पड़ेगी। और अगर बुराई नहीं लेगा तो तू भी मर जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया एक हदीस सुनो, है इजाजत हदीस सुना दूं? मेरे नबी फरमाते हैं कि बुराई करने वाले और बुराई से न रोकने वाले की मिसाल, एक आदमी बुराई कर रहा है,
और एक आदमी कह रहा है अरे वो करे हमें क्या मतलब, वो करे हम नहीं बुराई लेंगे। अल्लाह जज़ाए, हम बुराई नहीं लेंगे ना, वो कर रहा करने दो। मेरे नबी फरमाते हैं दोनों डूबेंगे, दोनों डूबेंगे। बुराई करने वाला भी डूबेगा और बुराई से न रोकने वाला भी डूबेगा। पानी के जिहाद की मिसाल दी है नबी ने। कहते हैं सरकार हमारे आका फरमाते हैं कि बुराई करने वाले और बुराई से न रुकने वाले, न रोकने वाले पानी के उस जिहाज की तरह हैं जिसमें दो महलें हैं, यानी दो मंजिलें हैं। नीचे भी लोग बैठे हैं, ऊपर भी लोग बैठे हैं। अब नीचे वालों ने कहा हम तो अपनी मंजिल में सुराख करेंगे, नीचे वालों ने कहा हम तो अपनी मंजिल में सुराख करेंगे। तो ऊपर वाले बोले हमें क्या मतलब, तुम्हारी मंजिल है जो चाहो करो, तुम्हारी मंजिल है जो चाहो करो। तो टूटने बैठ गई सुराख करने, आखिरत के अंजाम की परवाह किए बगैर। तवज्जो है, पागल, दीवाने, जाहिल सुराख करने बैठ गए, सुराख करते रहे। लोग बोले हमें क्या लेना देना। सरकार फरमाते हैं जब नीचे सुराख हो रहा था और ऊपर की मंजिल वाले खामोश थे तो जनाबे वाला आका फरमाते हैं दोनों डूब जाएंगे। जब सुराख मुकम्मल हो जाएगा तो पहले तो नीचे वाली मंजिल डूब जाएगी। नीचे वाली मंजिल के लोग इसलिए डूबे कि वो बुराई कर रहे थे, और फिर ऊपर वाली मंजिल के लोग डूब जाएंगे। ऊपर वाली मंजिलों का क्या कसूर था उनका? आका फरमाते उनका कसूर ये था कि उन्होंने उस बुराई को रोका नहीं था। मत करो चापलूसी, मत करो जनाब किसी गलत बात पर किसी की हिमायत। ये सिखाया है मेरे हुसैन ने जनाबे वाला। हक कहो, हक के साथ रहो, हक का झंडा उठाओ। सैयदना इमाम हुसैन जनाबे वाला यही करबला के मैदान से तुम्हें सबक पढ़ाते हैं। बातें हो गई दो, और अब तीसरी बात नोट करो, जरा आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। कहता अगर हुसैन पावर वाले होते तो हुसैन के होंठ दरियाए फरात के पानी के लिए नहीं तरसते। मैं कहता हूं इमरान हनफी एक छोटा सा गुलाम अपने हुसैन का, एक अदना सा गुलाम अपने हुसैन का। अर्ज करना चाहता हूं नजरानियों, जालिम शाबिर मुतशद्दिद कहता है कि अगर हुसैन पावरफुल होते तो हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसते। मैंने कहा हुसैन नवासा है उस नाना का जिस नाना ने समय की धारा को रोक के दिखा दिया, जिस नाना ने टाइम का सिस्टम डेवलप करके दिखा दिया, जिस नाना ने उंगली के एक इशारे से, उंगली के इशारे से इतने मजबूत चांद का सीना तोड़ के दिखा दिया, जिस नाना ने कहा जमीन फट जा जमीन फट गई, जिस नाना ने कहा पेड़ आ जा पेड़ आ गया, उस पावरफुल नाना का नवासा करबला के मैदान में पावरलेस नहीं हो सकता। उस अली का राज दुलारा है हुसैन, उस अली का राज दुलारा है जिस अली की पोजीशन ये है कि खैबर का दरवाजा 70 पहलवानों से हिल ना सका, अकेले अली ने उसे हिलाया भी, उठाया भी, ढाल बनाया भी। उसका नवाज का बेटा है, उस फातिमा ज़हरा की औलाद है जिस फातिमा ज़हरा के लिए कायनात कुर्बान है। आसमान का एक तारा कदमों में बिछने के लिए तैयार है। कैसे कहते हो हुसैन का? अगर पावरफुल होते तो हुसैन के होंठ दरियाए फरात के पानी के लिए नहीं तरसते। अबे वो पावरफुल, उनके नाना, उनके नाना पावरफुल, उनके अब्बा पावरफुल, उनकी अम्मी पावरफुल। जोर से कहो सुभान अल्लाह। होंठ दरियाए फरात के पानी के लिए तरस गए। इट वाज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। ये गलत है कि हुसैन के होंठ दरियाए फरात के पानी के लिए तरस गए, बल्कि सच्चाई ये है कि इमाम हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसे। मैं 1 करोड़ बार कसम खा के कह सकता हूँ दरियाए फुरात के पानी के लिए इमाम हुसैन का होंठ नहीं तरसा, बल्कि इमाम हुसैन के लबों के लिए दरियाए फुरात का पानी तरस के रह गया था। पानी तरसा है, हुसैन नहीं तरसा है।
जहां तक पानी का सवाल है तो चैप्टर खोलो ना करबला का, वाकया पढ़ो ना, इतिहास का फड़ फड़ाता पन्ना, लोटो पन्ना, पलटो पन्ना। हमने देखा है दरियाए फुरात पर 4000 पहरेदार हैं। कितने पहरेदार हैं? 4000 पहरेदार, मुसल्ला पहरेदार, 4000 फौजी पहरा लगा रहे हैं। हुसैनी खैमे में से कोई शख्स पानी न लेके चला जाए। इन 4000 पहरेदारों को काई की तरफ फाड़ के एक अल्लाह का अकेला शेर, जिसको दुनिया में अब्बास अलमबरदार कहा जाता है, अब्बास अलमबरदार, अब्बास अलमदार, एक अकेला शेर खुदा, एक अकेला मर्द खुदा, एक अकेला शेर नर 4000 पहरेदारों का पहरा तोड़ के दरियाए फरात पे काबिज हो जाता है। वो मशकीज़ा भर लेता है। तुम कहते हो पावरफुल होते तो होंठ न तरसते, यहाँ पूरा मशकीज़ा भर के हजरत अब्बास ने साबित कर दिया कि इस पानी पे कब्जा कल भी हमारा था, इस पानी पे कब्जा आज भी हमारा है, ये पानी पे कब्जा कल भी हमारा था और इस पानी पे इजारा आज भी हमारा है। पूरा मशकीज़ा भर लिया जनाबे वाला सैयदना अब्बास अलमबरदार ने। हजरत मोहतरम घोड़े से कहा, इशारा किया तू भी पी ले, मगर वो घोड़ा वफादार था। वो इन कुत्तों, चाइलों, बाशों, गुंडों, वैशियों, जंगलियों की तरह नाफरमान, अरे ऐसे चाहिलों से तो, ऐसे बदतमीजों से तो, ऐसे कलमा पढ़ने वाले बेगैरतों से तो ये जानवर ही बेहतर थे। वाह 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 वाह। जैसे जनाब वाला बार बार इशारा किया तू पी ले, तू पी ले, हमने नहीं पिया, तू पी ले, तो जनाब वाला घोड़ा बार बार राइट लेफ्ट करता रहा, सर को हिलाता रहा। पानी के पास जनाबे वाला पानी के मुंह पर, पानी की सतह पर से मुंह उठा लिया और लेफ्ट राइट क्यों कहने लगा। वो अपने इशारों से बताने लगा, नहीं अब्बास लाख कोशिश कर लो, हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? कहा सकीना प्यासी रहे और हम पी लें, अली असगर प्यासा रहे हम पी लें, अली अकबर को पानी न मिले हम पी लें। खुदा की कसम जानवरों ने हक अदा कर दिया, मगर ये जाहिल कलमा पढ़ने वाले बेगैरत मुस्तफ़ा जान रहमत पर तीर चलाते रहे, मुस्तफ़ा के शहजादों पर तीर चलाते रहे। बार बार मेरे हुसैन कहते रहे उनसे, जालिमों मुझे पहचानो मैं हुसैन हूँ। मेरे गले को मुस्तफ़ा चूमते थे, मेरे लिए मुस्तफ़ा सजदों को लंबा कर देते थे, मैं वही हुसैन हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना आए कि मैं वही हुसैन हूँ तो तुम फला से पूछ लो, अभी तुम्हारे बीच में फला आदमी जिंदा है, पूछ के देख लो फला आदमी से जिंदा है, पूछो। मैं वही हुसैन हूँ जिसके गले को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सजदे को लंबा कर दिया करते थे, मैं वही हुसैन हूँ अली का जिसके लिए मुस्तफ़ा ने जुम्मे के दिन मिंबरों को छोड़ा है, मिंबरों को छोड़ा है, मुझे उठाया, मैं वही हुसैन हूँ। हजरत मुहतरम पूरे करबला में बताते रहे मेरे हुसैन इन चाहिलों कुत्तों को, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों को, मगर इनकी आंखों पे जनाबे वाला पट्टियां बनी हुई थी पैसे की, दौलत की, लालच था, अंधे हो गए थे, आंखों पे जनाबे वाला पट्टियां बनी हुई थी। हजरत ये भी सबक है करबला का कि हर कलमा पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान नहीं होता। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। केमिकल लगाओ, केमिकल 1400 साल पहले भी केमिकल लगाओ, 1400 साल पहले कि सच्चा कौन है और डुप्लीकेट कौन है, और आज भी केमिकल लगाओ। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर पीली चीज हर काली चीज कोयला नहीं होती। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तुम्हारे तो जोश सब शहरों में ही चले गए भैया, अभी तक तुम्हारी लाज बचाए हुए हैं। नजराले वाले ऐसा तो कभी नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं नजराले वाले। अब मैं कहता हूं कि मुझे 11 बजे का टाइम दिया जाए, 11 बजे का टाइम, जनता आधी तो कम से कम चली गई होगी, मगर फिर भी इतने लोग बैठे हैं, बड़ी बात है। 15 मिनट और लूंगा, घंटा पूरा हो जाए। 1:30 बजे से लेके और ये कम से कम 2:30 तो बज ही जाए,
1 घंटा तो मेरी भी जिम्मेदारी है। अब तक रही बैठी हुई, और अगर हम पहले आ गए होते तो जितने गए थे वो गए नहीं होते, सब बैठ जाते। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं हम लोग कि सब बैठे और इमाम हुसैन की फतह का जश्न मनाएं। मैं ये कहना चाहता था आपसे, बातें हो गई 5 और ये 6ठी बात, घोड़ों ने पहचान लिया हुसैन कौन है, बेईमानों तक ने पहचान लिया हुसैन कौन है, मगर ये कुत्ते, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते पहचान न सके कि हुसैन कौन है। बेईमानों तक ने पहचान लिया था हुसैन कौन है। और अगर आपको यकीन ना है तो कुरान का 3रा पारा पढ़िए। एक आयत आई है कुरान शरीफ में, कहो तो सुना दूं। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। क्या है वो आयत? पहले वाक़या सुनाना पड़ेगा मुझे, 2 मिनट लेने होंगे तुम्हारे, तब कुरान की वो आयत तुम्हारी समझ में आएगी। एक मर्तबा नजरान के ईसाई मेरे नबी से, क्रिश्चियन ईसाई आके मेरे नबी से कहने लगे, मोहम्मद हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमसे मुनाजरा करोगे? मुनाजरा का मतलब होता है डिबेट करना, दलील लेना, दलील देना। जिसकी दलील भारी पड़ गई वो जीत गया, और जिसकी दलील हल्की हो गई वो हार गया। ये बात 2 मिनट आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि हुसैन को बेईमानों तक ने पहचान लिया, मगर हुसैन को कलमा पढ़ने वाले पहचान न सके, हुसैन की अजमत को पहचान न सके। मैं मुबारकबाद देता हूँ नजराला वालों कि तुम आज प्यारे हुसैन की मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत का चराग जलाए बैठे, रात के 2:15 बजे ऐसे ही बैठे हो, तो सुभान अल्लाह, एक तुम भी हो जो उनका कलमा पढ़ते हो प्यारे नबी का, और एक वो भी थे मादल्ला करबला के मैदान में वो कुत्ते भी थे। हजरत आया सुनो, कहता है मैं 2 मिनट लूंगा और नॉन स्टॉप बोलूंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी की पूरी रखना। ईसाई थे वो, आए मुस्तफ़ा के पास और आके कहने लगे, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, मुनाजरा करना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, तुम करोगे हमसे मुनाजरा? और बात सही है। अरे ये जाहिल नबी से मुनाजरा करेंगे जिनकी वजह से इल्म फैला है जमाने में, अरे ये पढ़े लिखे नहीं, हुजूर से मुनाजरा करेंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, किस बात का मुनाजरा करोगे, कौन सी बात, कौन से मौजू पे बात करोगे? तो जनाबे वाला वो ईसाई कहने लगे, हम इस बात का मुनाजरा करेंगे कि हमारा दावा है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, गलत, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, ईसा अल्लाह के बंदे हैं। ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा रसूलुल्लाह है, ईसा अब्दुल्लाह है। ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं। तो जनाबे वाला वो ईसाई मेरे नबी से कहने लगे कि अगर ईसा अल्लाह के बंदे नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं, तो फिर आप हमें बताओ अब्दुल्ला के शहजादे कि ईसा का बाप कौन है, ईसा का बाप कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ईसा बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। तो ईसाइयों ने कहा, क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को अब्दुल्ला के बेटे, क्या कोई बगैर बाप के भी हो सकता है दुनिया में? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अरे तुम तो बगैर बाप की बातें करते हो। अल्लाह ऐसी शान वाला है कि अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। बस इतना कहना था मेरे नबी का। जनाबे वाला अब दलील भारी पड़ गई, वो खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया, घूर के देखने लगे। मेरे नबी तो कल भी भारी थे और आज भी भारी हैं, और पूरी दुनिया पहचान लेगी, आज नहीं पहचानेगी, कल पहचानेगी, कल नहीं पहचानेगी, परसों को पहचानेगी, यहाँ नहीं पहचानेगी, वहां मैदान महशर में पहचान लेगी कि मेरा नबी कल भी भारी था, मेरा नबी आज भी भारी है। दुनिया पहचान लेगी। बाहर कैफ दलील भारी पड़ गई मेरे मुस्तफ़ा की। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तो बगैर माँ और बगैर बाप के ही पैदा कर दिया। तो जनाब वाला ये बात जब भारी पड़ गई तो ये घूरने लगे मेरे नबी को, और जैसे ही इन्होंने नबी को घूरा, नजराले वालों अल्लाह की रहमत को गवारा ना हुआ, फौरन जनाब वाला अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को ये आयतें लेके भेजा। ये 3रे पारे की आयत है, इमाम साहब से उन आयतों को दिखवा लेना। तो जनाब वाला जिब्राइल आए और ये आयत लेके आए। क्या आयतें थी वो? अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
लीजिए। फ़क़ुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, अब मुनाज़रा नहीं होगा, अब मुबाहला होगा। इनसे कहो कि अपने बेटों को लाओ, हम भी अपने बेटों को लाते हैं, अपनी औरतों को लाओ, तुम भी, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम भी आओ मैदान में, हम भी आते हैं, और एक मैदान में सब इकट्ठा होंगे। तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो मर गया वो झूठा और जो बच गया वो सच्चा होगा। मुनाज़रा नहीं, मुबाहला होगा। इसका इको कम कर दो, इको कम कर दो, आवाज़ समझ में आए, आवाज़ समझ में आए मैं कह रहा हूँ, ताकि सुभान अल्लाह तो कह दें ये लोग। खाली चीखो पुकार से थोड़ी कुछ होता है, खाली चीखते रहो और बिला वजह का शोर मचाते रहो, उससे कुछ हासिल है? इसलिए आवाज़ समझ में आनी चाहिए। ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब मुबाहला होगा, मुनाज़रा नहीं। तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, मैं अपनी औरतों को बुलाता हूँ। ईसाइयों ने कबूल कर लिया, अपने घर पहुँचे, सोसाइटी और कम्युनिटी में पहुँचे, और उन्होंने जनाबे वाला बच्चों को इकट्ठा कर लिया, औरतों को इकट्ठा कर लिया, मर्दों को इकट्ठा कर लिया। इधर मेरे नबी ने भी तैयारी फरमाई। जब बात आई औरतों की तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने आवाज़ लगाई, ऐन फ़ातिमा ज़हरा, मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा किधर है? अर्ज़ किया, सरकार मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, अल्लाह के दीन के प्रोटेक्शन के लिए, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए मैदान में आना होगा फ़ातिमा ज़हरा। फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, सरकार मैं हाजिर हूँ। फिर जब बात आई मर्दों की तो नजराले वालों, अल्लाह के नबी ने बुलाया, आवाज लगाई, ऐन अल हसन, मेरा बेटा हसन कहाँ है? अर्ज किया, इमाम हसन ने छोटे से हैं, मैं हाजिर हूँ सरकार। का दीन मोहम्मदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आना होगा हसन। अर्ज किया, सरकार हाजिर हूँ। फिर इरशाद फरमाया, ऐन अल हुसैन, मेरे दिल का चैन मेरा हुसैन कहाँ है? अर्ज किया, आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद में बेटे आना होगा मैदान में, मुकाबला करना होगा इन जालिमों का। छोटे से हसन हुसैन हैं। अर्ज किया, आका हम हाजिर हैं नाना। हजरत मोहतरम फिर बात आई मर्दों की तो इरशाद फरमाया, ऐन अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजी कुल मिलाकर 5 पंजतने पाक का काफिला चला। नबी चले, अली चले, फातिमा चली, इमाम हसन चले, इमाम हुसैन चले, बस ये है काफिला। उधर से ईसाइयों की पूरी फौज चली, काफिला चला, ईसाइयों का जनाबे वाला, पूरी कम्युनिटी और पूरा समाज चला। इधर से 5, नबी पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक। मेरी माँ और बहनों, तुम भी गौर से सुन लो, इतनी देर से बैठी हो, फातिमा ज़हरा के बेटे का नाम ले रही हो, फातिमा ज़हरा का नाम ले रही हो। अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाओ। फातिमा ज़हरा की रूह पाक को अजियत ना हो किसी कदम से, ऐसे काम करती रहो। हुस्न चंद दिन का है, जवानी 2 दिन की है, चांदनी 1 दिन की है, फिर वही अंधेरी रात है। कब्रिस्तानों में जाके देख लो, हसीन मिट गए, आसमानों को जमीन निकल गई, कुछ नहीं बचा है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, फातिमा ज़हरा के बेटे और उनके शहजादे की इस महफिल में तशरीफ लाई हो। अल्लाह तुम्हें फातिमा का सदका नसीब करे, मगर फातिमा की तरह ये शान भी देख लो। इजाजत दो, बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ये फातिमा की शान है। नबी आगे आगे हैं, फातिमा पीछे पीछे हैं। दीन मोहम्मदी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैदान में जा रहे हैं। इस छठी बात में आपसे अर्ज़ करूंगा, एक बात और अर्ज़ करूंगा, 7वीं बात। और चूंकि आज 8वीं मुहर्रम है, 8 बातों पे अपनी बात को तमाम करूंगा। ये घंटा मुकम्मल हो रहा है, 5 मिनट की इजाजत और दें, बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मुझे खुशी हुई, कम से कम मैंने रात के 2:30 बजे तुम्हारी खिदमतें कर ली और तुम बैठे रह गए, ये मेरे लिए बड़ी बात है। इस टाइम में तकरीर करना बड़ी बात होती है। अब सुनो मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, हालांकि तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ सुन लोगी शायद। अच्छा माहौल है तुम्हारे सुनने का। नबी आगे आगे हैं, तवज्जो है। दीन मोहम्मदी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैदान में जा रहे हैं। नबी आगे आगे और नबी के पीछे सैयदा, सैयदा के पीछे मौला, और इमाम हसन दाईं साइड में, इमाम हुसैन बाईं साइड में। ये बात मैंने बम्बई में कही, ये बात मैंने दिल्ली में कही, ये बात बड़ी बड़ी महफिलों में जहाँ लाखों लोग रहते थे वहाँ कही। तो इस बात ने पूरी महफिल को हिला डाला।
रात मैंने यही बात लखीमपुर खीरी में कही, उससे पिछली रात में सेम यही बात मैंने इलाहाबाद में कही। तो जनाबे वाला और अल्लाह ने मौका दिया तो कल लाल कुआं उत्तराखंड में यही बात इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। मैं एक बात पूरे मजमे के मजमे हिल जाते हैं इस अकेली बात से, और अगर तुमने इस अकेली बात से सबक हासिल कर लिया तो मैं समझूंगा यहाँ कमेटी की महफिल की जितनी कोशिश है कमेटी की कामयाब हो गई, इमरान हनफी की तकरीर कामयाब हो गई, और तुम्हारा रातों का बैठना कामयाब हो गया। अगर इस अकेली बात को तुमने समझ लिया, ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों ने समझ लिया, और तुमने अपनी बहनों और बेटियों को जाकर ये बात समझा दी, तो मैं समझूंगा कि पूरी रात की महफिल कामयाब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या है, एक जुमला, महफिलें खड़ी हो जाती हैं, नातों पे झूमने वाले उन्हें भी जोश आ जाता है, ये शेर शायरी पे जो जनाबे वाला झूमते हैं इन्हें भी जोश आ जाता है इस जुमले पे, क्योंकि असल बातें हम ही बताते हैं, असल मोहब्बतों के हकदार हम हैं। मगर तुम तो शेर शायरी की बातें करते हो, शेर शायरी से बात आकिल रज़ा की नहीं है। आकिल रज़ा तो हमारा अपना है, हम बात मुतलक कर रहे हैं कि उलमा को जनाब वो करते हो, नजरअंदाज करते हो, और तुम समझते हो कि शेर शायरी सब कुछ है। शेर शायरी सब कुछ नहीं है, ये उलमा बताते हैं अंदर की डीप की गहराई की बातें क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे ये नबी जा रहे हैं, बीच में फातिमा है, दीन बचाने जा रहे हैं, पीछे मौला अली हैं, इधर हसन इधर हुसैन, 5 ये जुमला सुनो पूरी महफिलें हिल गई हैं। पता नहीं तुम हिल सको ना हिल सको, रात के 2:30 बजे मुझे पता नहीं है कि तुम ये बात सुन सको या समझ सको नहीं समझ सको, मगर मुझे यकीन है रईस भाई जैसे लोगों ने और कमेटी वालों ने बड़ी यहाँ रूहें फूंकी हैं, हमारे मौलाना साहब ने, सब समझ जाओगे। नबी आगे आगे, फातिमा पीछे पीछे, मौला अली सबके पीछे। किसी ने रोक के पूछा, बात सुन लो, किसी ने रोक के पूछा आलिम ख्याल में, या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे। सुनो मेरी माँ और बहनों, बीवी आगे शौहर पीछे, फातिमा आगे अली पीछे। जबकि मियाँ बीवी साथ साथ चलते हैं तो शौहर आगे आगे चलता है, बीवी पीछे पीछे चलती है, मगर यहाँ बीवी आगे शौहर पीछे। किसी ने रोक के पूछा या रसूल अल्लाह जब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का किरदार बोले मेरे गुलाम इमरान हनफी, ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते हो कि बाप आगे है। ये जुमला सुनो, यही जुमला बताने के लिए मैं जनाबे वाला, ये जुमला बताने के लिए इतनी देर तक आपसे मैंने बात की। जिस अकेले जुमले से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हिल के रह गई, नारा लगाने पे मजबूर हो गई हजरत मोहतरम, वो जिन्होंने खड़े होकर इस्तकबाल किया, इस वो जुमला आने वाला है। कहते हैं ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते हो कि बाप आगे बेटी पीछे और उसका शौहर सबके पीछे। ताके जुमला शुरू होता है, ताके जहां बाप का कदम, ताकि जहां बाप का कदम रखा जाए उसी कदम पर बेटी का कदम हो, और जहां बेटी का कदम हो उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम हो। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, बीच में फातिमा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। जिसे नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इतनी गहरी बात थी, मगर जनाबे वाला तुम्हारे अंदर इस्तिराब पैदा हो न सका। तुम जरा से भी जनाबे वाला माशाअल्लाह खुश रहो आबाद रहो, हैं? तुम जरा से भी समझ नहीं पाए, मगर अगर तुमने समझ लिया, अपनी माँ बहनों को समझा दिया, तो पूरी रात का बैठना। प्यारे हुसैन की अम्मी जान का तर्ज अमल तो देख लो कि जनाबे वाला नबी ये पाक साहिब की मंशा और मर्जी तो देख लो। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से ज़मीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। और अगर तुम ज़्यादा ही शेर पे मरते हो तो शेर सुनो, सब पे भारी करोड़ों पे भारी। आला हजरत फरमाते जिसका आंचल न देखा महो महर ने। कहाँ है शेरों के रसिया, किधर गए वो जो शेर बहुत पसंद करते हैं?
किधर है? एक आध दिखाई नहीं दे रहा वो शेरों को पसंद करने वाला, इसे कहते हैं शेर। ये है शेर। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मेरी फातिमा ज़हरा के पर्दे के बारे में कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नदाहत पे लाखों सलाम। और सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी समझ में नहीं आए होंगे शेर, मगर मुझे खुशी है कि तुम्हारी समझ में शेर आए या ना आए, मगर 1 घंटा तुमने बड़ी मोहब्बत से तकरीर सुन ली। जनाबे वाला काफिला इधर से चला, काफिला उधर से चला। जब चेहरे क्लियर हो गए तो ईसाइयों का सरदार खड़ा हो गया और जुमला सुनो, अरे वो कुत्ता कलमा बोलने वाले बेगैरत आवारा जाहिल पहचान न सके हुसैन क्या है। मगर ये देखो, घोड़े पहचानते हैं, जानवर पहचानते हैं, बेईमान पहचानते हैं। ये खड़े हो गए, उधर नहीं मेरी तरफ देखो, ये खड़े हो गए, चेहरे क्लियर हो गए। तो बोले, अपनी कौम के बुड्ढों को बुला के कहा कि ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हैं। बोले हाँ। कहा इनकी दाईं साइड में ये बच्चा कौन है? पादरी ने पूछा बुड्ढों से कि ये बच्चा कौन है? कहा इनकी बेटी का बेटा है हसन। और बाईं साइड में कहा इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। अब सुनो मजे की बात, क्या बोला पादरी? ईसाइयों का सरदार क्या कहने लगा? कहने लगा ये जो मोहम्मद के दाएं बाएं मैं चेहरे देख रहा हूँ, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। कहा अरे हमारी नाक कट रही है, नाक, तुम सामने की बातें करते हो, अरे चलो मुकाबला करें। तो ईसाइयों का सरदार बोला कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से, त्याग पत्र दे दूंगा, मगर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगा इन्नी लअरा वजूहन लौ सअलल्लाह अन युज़ीलल जिबाल ला ज़ालल जिबाल। ए लोगों, मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा कि मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे वाले देख रहा हूं कि ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दें, अगर ये चेहरों वाले अल्लाह से कह दें कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे, तो इनके कहने से अल्लाह पहाड़ों को हटा देगा, इसलिए मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहा और ईसाई पीछे हट गए। जैसे ही पीछे हटे, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आज अगर ईसाई मेरा मुकाबला कर लेते मैं बद्दुआ कर देता और मेरा हुसन हुसैन आमीन कह देते तो बेड़े गरक हो जाते ईसाइयों के, और क़यामत तक कोई ईसाई जमीन के पर्दे पे नजर नहीं आता। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, कलमा पढ़ने वाले जब आवारा पहचान न सके, बेईमानों ने पहचान लिया, जानवरों ने पहचान लिया, दुनिया पहचानती है कि ये हुसैन है। अरे मामूली हस्ती का मालिक हुसैन है। हुसैन जनाबे वाला वो है जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। समझ में आ रहा है? बेटा बाप से होता है, मगर ये क्या मतलब है कि मैं हुसैन से हूं? नबी फरमाते मैं, अरे क्या भारी शख्सियत है। नबी फरमाते हैं कि मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब सरकार? अरे नवासा तो नाना से है, मगर नाना नवासे से, ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि दुनिया की कोई खूबी ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने प्यारे नबी को दी नहीं है, मगर एक शहादत का दर्जा ऐसा है जो अल्लाह ने हुसैन के वास्ते से मुस्तफ़ा को अता फरमाया। जोर से बोलो, जोर से, कि हुसैन की शहादत नबी की शहादत है। प्यारे हसन और प्यारे हुसैन, दो शहजादे हुजूर के, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दो शहजादे हुजूर के और दोनों आधे आधे नबी की तरह। आला हजरत फरमाते, लो शेर सुनो। कहाँ है शेरों के शौकीन लोग? ये शेरों के शौकीन किधर चले गए? जरा शेर सुनो मेरे आला हजरत का, मगर तुम्हारी समझ में आलात के शेर आएंगे नहीं, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मगर शेर बड़ा दमदार है। फरमाते हैं बरेली वाले, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन। माशाअल्लाह। अरे भाई खैरियत हो, पुराने ही निकले हमारे माशाअल्लाह। और 100 सुनार की मुझीब भाई देखा आपने? अब 6 आदमी यूं 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 करते रहो, एक आदमी आके अपने बैठ के मुलाकात करके देख कौन सी दिक्कत आ गई इसमें।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मेरी 7 बातें हो गई। कितनी? दोनों, आधे इमाम हसन हुजूर की तरह और आधे इमाम हुसैन हुजूर की तरह, दोनों को मिला हुए। आला हज़रत फरमाते हैं मादुम नतस्साए शायद ज़क़लैन, उस नूर की जलवगाती ज़ाते हसनैन, फितरत ने उस नूर के 2 हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। मेरे नबी शहीद नहीं हुए, न जंगे बदर में, न जंगे ओहद में, न हुनैन में। हालांकि शहादत बहुत बड़ा एजाज़ है। शहीद नहीं हुए हुजूर, बल्कि हुजूर का तो ऐसे ही पर्दा हुआ है। तुम्हें मालूम है हिस्ट्री, हुजूर का तो ऐसे ही पर्दा हुआ है। मौत का फरिश्ता आया है उनके घर, हुजूर के दरबार में, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, अंदर आने की इजाजत नहीं है, बाहर खड़े रहो। जिब्राइल जाएंगे, 70,000 फरिश्तों के साथ जाएंगे, पहले सलामी होगी हुजूर की। जोर से कहो, पहले सलामी होगी। हजरत जिब्राइल आए, सलामी हो गई, फरिश्तों की सलामी हो गई, सैल्यूट, हुजूर को मारा गया, हुजूर को सैल्यूट, अल्लाह जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह, आबाद रहो। यही तो है, बात ऐसी होती है। सवाल ये है, कुछ लोग तो दिखावे के लिए आते हैं, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है दुनिया में, जिस बहुत बड़ा काम हो रहा है। मगर वो जोश में जो कुछ होता है वो रात के 1 बजे तक सब खत्म कर देते हैं। वो समझते हैं अब थोड़ी कुछ आना है, मगर उन्हें क्या मालूम सबसे ज्यादा मजलूम आदमी आखिर में आएगा। जब उसका वक्त आता है बेचारे ऐसे ही बैठ जाए, आप क्या करें, सब चला गया। हर चीज का लिमिट होता है। फिर ऐसे वक्त में ऐसे लोग आते हैं जो एक साथ में सुनार और लोहार का कंपेयर करते हुए आते हैं। आखिर में ऐसे लोग आते हैं और वो बेचारे ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। खुश रहो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत थी। मगर चूंकि रात के 1:30 बजे मैं तकरीर करने बैठा, इस वक्त में तकरीर करना आसान नहीं होता। 3 काम करने पड़ते हैं। एक तो बैठाए रखना पड़ता है, जगाए रखना पड़ता है, बैठाए रखना पड़ता है, फिर सुनाना भी होता है। 3 काम बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहीं कहीं थोड़ी मान लीजिए जुमलेबाजी भी करनी पड़ जाती है। जुमलेबाजी इसीलिए करी जाती है कि बैठे रहे। मेरी 7 बातें हो गई, कुत्तों ने ना पहचाना, कलमा पढ़ने वालों ने, मगर बेईमानों ने पहचान लिया। और फिर अब 8वीं बात, और ये आखिरी बात, क्योंकि 8 मुहर्रमुल हराम है आज। प्यारे हुसैन की बारगाह में मोहब्बत का खिराज नजर वाले पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए नजर आने वालों, तुम्हारी इस मोहब्बत का बदला दोनों जहान में आता फरमाए। जोर से कह दो आमीन, और जोर से कह दो। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता था मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, करबला से एक मैसेज ये भी आता है हमारे और तुम्हारे लिए कि एक मैसेज ये है कि अपने बीच में हुक्मरान जुआरी, शराबी, कबाबी मत बनाओ। दीन को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, दीन की अजमत को, दीन की रिफत को बचाने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस करना पड़े, कर जाओ। जैसे इमाम हुसैन ने दीन के बचाने के लिए जनाबे वाला क्या न किया प्यारे हुसैन ने। हजरत मोहतरम, मगर कभी कभी लोग सोचते होंगे कि यार इमाम हुसैन, आखिर लड़ाई थी कौन सी, क्या लड़ाई थी? अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही तो बात है। खुश रहो, आबाद रहो। कहने का मतलब लड़ाई क्या थी? कभी तुमने सीखा? मौलाना साहब ने बताया काय की लड़ाई थी। तवज्जो है तुम्हारी? 1 मिनट में ये 8वीं बात मुकम्मल कर दूं कि लड़ाई काय की थी। अगर कहो तो सुना दूं, बाबाद बुलंद कहो सुभान अल्लाह। देखो, ये लड़ाई थी नबी के मुसल्ले की। किसकी लड़ाई थी? नबी के वो मुसल्ला था जिस पर नबी नमाज पढ़ाते थे, और वो मुसल्ला था जिस पर नबी नमाज पढ़ा के अपने मोमिनीन पर हुकूमत करते थे। एक ही मुसल्ला, इमाम भी नबी, हुक्मरान भी नबी। अब एक दिन हुजूर का पर्दा हो गया, एक दिन हुजूर का, और ऐसे ही हुआ तो
मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा, जिब्राइल सलामी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए। आज देवबंदी कहते हैं नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, देवबंदियों की तरह कहते हैं हमारी तरह। मुंह इनकी पता नहीं अल्लाह जाने के कौन सी जबान से कहते हैं भाई हमारी तरह। अबे तेरी तरह रोड पे मर गया, रेलवे ट्रैक पे मर गया, राइस मिल में मर गया, खेत में हार्ट अटैक हो गया, चौराहे पे मरा पड़ा है। अबे तू नबी की तरह होता तो कम से कम मौत के फरिश्ते से कह देता कि चौराहे से तो मत लेके जाओ, घर तक तो जाने दो, इज्जत से ही लेके चले जाइए। है कोई नबी की तरह नजर आने वालों? कहते नबी की तरह, नबी की तरह। अबे नबी की शान ये है, अंदर नबी, बाहर मौत का फरिश्ता, दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है, नूरानी हाथ बांध के कि इजाजत मिलेगी तो जाऊंगा, इजाजत नहीं मिले तो पलट के चला जाऊंगा। क्या शान है यार, पर्दा हो गया, शहादत नहीं हुई। मैदान में तलवारों से और तीरों से शहादत नहीं हुई। इस खाली नक्शे में अगर किसी ने कलर भरा है तो मेरे हुसैन ने कलर भरा है, हुसैन की शहादत हुई और ये कलर भरा गया। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया मैं हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। काय का झगड़ा है? नबी के मुसल्ले का झगड़ा। जब नबी का पर्दा हो गया, मुसल्ला खाली हो गया। जब मुसल्ला खाली हो गया तो जैसा मुसल्ला वैसे ही इमाम चाहिए। अरे अच्छे मुसल्ले को अच्छा इमाम, जोर से कहिए। अरे नबी का मुसल्ला यार, किसी मामूली हस्ती का मुसल्ला। अब इस मुसल्ले पे इमाम कैसा होना चाहिए? बहुत ऐसा होना चाहिए जो रहमत ज़मीन और आसमान की हो। अल्लाह ने करम कर दिया इस मुसल्ले के लिए, अल्लाह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ऐसे इमाम, जैसा मुसल्ला वैसे ही इमाम। फिर हज़रत अबू बकर का भी विसाल हो गया तो फिर मुसल्ला खाली हो गया, मुसल्ले पे फिर ज़रूरत पड़ी इमाम की, तो फिर अल्लाह ने करम कर दिया और उमर फारूक जैसा इमाम दे दिया, जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। हज़रत उमर फारूक आज़म ने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया, यहाँ से लेकर वहाँ तक चारों तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नगमे गूंजने लगे। मामूली है हज़रत उमर फारूक आज़म, तुम पढ़ते ही कहाँ हो? व्हाट्सएप फेसबुक में हर वक्त व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक। अबे वो फेसबुकिया मुसलमान, जरा बाहर निकल, इस चक्कर व्यूज है और देख, हिस्ट्री पढ़, इतिहास पढ़, उमर फारूक आज़म को देख। 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया अकेले उमर ने। आज इस मुसल्ले का इमाम है। एक दिन हजरत उमर का भी पर्दा हो गया तो अल्लाह ने फिर करम कर दिया, इस मुसल्ले पर शान वाला इमाम भेज दिया और वो थे उस्मान गनी। फिर हजरत उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, शान वाले इमाम, शान वाला मुसल्ला। एक दिन हजरत उस्मान गनी का भी पर्दा हो गया। फिर अल्लाह ने करम कर दिया, शेर खुदा, मर्द खुदा, असदुल्लाह गालिब, मौलाए कायनात, सैयदना अली बिन अबी तालिब जैसी हस्ती इमाम बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा मुसल्ला वैसा। एक दिन हजरत अली को भी शहादत का जाम पीना हुआ तो हजरत इमाम हसन जैसा इमाम आ गया। इमाम हसन के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो है, वो इस मुसल्ले के इमाम की हैसियत से तशरीफ ले आए। हज़रत अमीर मुआविया किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। आज हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं झूठे पीर तुम्हारे बीच में। हजरत अमीर मुआविया की शान में दरीदा दहनी और जनाबे वाला, दरीदा दहनी और जनाबे वाला गुस्ताखियां कर रहे हैं। बहुत सारे अपने आप को मौलवी कहलाने वाले जाहिल और पीर कहलाने वाले बहुत सारे पीर। इन झूठे पीरों के दामे फरे में फंसने की कोशिश मत करना। इस जमाने का सबसे बड़ा हॉक्स झूठा पीर है। इस जमाने का सबसे बड़ा हॉक्स झूठा पीर है। इस जमाने में सबसे बड़ा हॉक्स झूठा पीर है। इन झूठे पीरों से मुसलमानों बच के रहो। इन जालिमों को अकीदों का पता नहीं, इन जालिमों को इल्म नहीं, इन जालिमों को नमाजों के मसले तक नहीं मालूम है। ये झूठे नालायक, नाहंजार, अर्जी फर्जी जाली पीर, इन पीरों से बच के रहो ताकि तुम्हारी सुन्नियत महफूज रहे। ये झूठे हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं बहुत सारे। अमीर मुआविया ऐसे, अमीर मुआविया अल्लाह की नेमत है, अमीर मुआविया अल्लाह की रहमत है, अमीर मुआविया मेरे नबी का सहाबी है, अमीर मुआविया कातिबे वही है, अमीर मुआविया वो है जिसका लिखा हुआ कुरान आज हम अपने घरों में महफूज रखे हुए हैं। जैसा मुसल्ला था फिर वैसे इमाम आ गए। देयर इज नो प्रॉब्लम, आ गए इमाम।
लेकिन हज़रत अमीर मुआविया के पर्दा फरमाने के बाद इस मुसल्ले पे, जो मुसल्ला नबी का, अबू बकर का, उमर का, उस्मान गनी, मौला अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जैसी हस्तियों का है, उस मुसल्ले पे एक शराबी कुंडली मार के बैठ गया, एक नाग बैठ गया कुंडली मार के, जुआरी, अत्याचारी, बलात्कारी, बेहया, बेशरम, आवारा, बदमाश, दलील, रुसवाए जमाना, इल नेचर्ड, अनकल्चर्ड अमीर मुआविया का नालायक बेटा यजीद आवारा, यजीद पलीद, इस मुसल्ले पे जबरदस्ती बैठ गया। हुसैन ने कहा उठो यहां से, जोर से कहो सुभान अल्लाह, उठो यहां से, मेरे नबी का मुसल्ला का, नहीं उठेंगे तुम्हें भी मानना पड़ेगा हमें इमाम। हुसैन ने कहा जान दे देंगे। समझ में आई झगड़ा क्या था? कहा जान दे देंगे मगर इस मुसल्ले की हुर्मत को बचा लेंगे। कहा बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा हुसैन, खून की नदियां बह जाएंगी, 6-6 महीनों की लाशें गिरा दूंगा इस हुकूमत की खातिर। कहा तू 6-6 महीने के बच्चों की लाश गिरा देगा? तो हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सामने तड़पता हुआ देख सकते हैं, मगर इस्लाम की इज्जत का जनाजा निकलता हुआ नहीं देख सकते, मुसल्ले की बेहुरमती नहीं देख सकते। और बस यही एक लड़ाई थी जो इमाम हुसैन को मक्के से, मदीने से मक्का लाई और फिर मक्के से करबला तक लेके चली गई। करबला में रास्ते रोक लिए हजरत 22,000 मुसल्ला फौजी एक तरफ और 72 नफूसे ज़किया एक तरफ। जंग करने नहीं गए थे, जंग थोपी गई थी हुसैन पे। अगर जंग करने जाता मेरा हुसैन तो बच्चों को लेके नहीं जाता, सकीना को लेके नहीं जाता, औरतों को लेके नहीं जाता। जंग करने वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके नहीं जाते हैं। मेरे हुसैन तो पहुंचे थे ताकि मसले का कोई हल निकल जाए, मगर सैयदना हुसैन आदम को चारों तरफ से घेरा गया करबला के मैदान में। अल्लाह तबारक व तआला की क़ज़ा थी, अल्लाह की तकदीर थी, वरना हुसैन जनाबे वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक वादा था जो वफा होना था, वरना हुसैन के पावरों का कोई ठिकाना है? किसी मौके पे हम बताएंगे कि हुसैन पाक के पावर क्या हैं, मगर एक क़ज़ा है, क़ज़ाए इलाही। करबला की तरफ धीरे धीरे लेके चली गई हुसैन आज़म को। 22,000 कुत्तों का सामना है, तीर चले, हवाओं में तीर सनसनाए, तलवारें आपस में टकराई। हज़रत मोहतरम और बस जुम्मे का टाइम था, प्यारे हुसैन घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, शहादत का जाम पी लिया। एक जनाबे वाला शहादत लाल पहन, आईने क़यामत में लिखा है कि शहादत बंद समर के जनाबे वाला खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने हुए खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने हुए खड़ी थी। उस शहादत ने अपने दूल्हा हुसैन को अपनी गोद में ले लिया और सैयदना इमाम हुसैन शहीद हो गए। ये थी लड़ाई, वो जिस लड़ाई में सैयदना इमाम हुसैन ने अपना पूरा घर बार कुर्बान कर दिया। हज़रत मोहतरम, मगर घर बार कुर्बान कर दिया मगर दीन मोहम्मदी को बचा लिया। आज अगर मुस्तफ़ा के बेटे ने लहू न दिया होता तो मस्जिदों के मुसल्लों की हुर्मत महफूज नहीं होती। हज़रत मोहतरम, अब एक सवाल ये है कि अब चूँकि टाइम भी बहुत हो गया, अरे 2:50 हो गए, यानी मैंने इस वक्त में भी 1 घंटे से बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। 1 घंटा 15 मिनट इस टाइम में भी ले लिए तो बड़ी बात है। 15 मिनट हो गए, बहुत हो गया। चलो किसी मौके पे फिर बात कर लेंगे। आकिल रज़ा मुरादाबादी मौजूद है छोटा भाई की हैसियत से, अच्छा पढ़ते हैं। फिर आपके इलाके के क्या नाम है इनका, चले गए क्या? अबू दर चले गए? वो भी हैं, अच्छा पढ़ते हैं, इनको भी सुनिए। और माशाल्लाह आपने सुनने का हक अदा कर दिया वाकई, मगर आइंदा साल से ज़्यादा मेहमानों को बुला के हाँ सारी बात अमल की है और अमल करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ तो अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत अच्छी बात कह गए जाते जाते, ये जाते जाते बड़ी प्यारी बात कह गए। कहना चाहिए, पूरी रात नारे लगाए बेचारों ने और आखिर में एक बड़ी प्यारी बात कह के चले गए।
कि सारी बात अमल की है, अमल करना चाहिए। माशाअल्लाह बात बड़ी अच्छी लगी। फिर वो आएंगे और माशाअल्लाह फिर वो, अब आप शेरों को सुनो गौर से। हमारे शुअरा ज़वील एहतराम रौनक अफरोज़ हैं, ये कह के इस बात में हम अपनी तकरीर को ख़त्म करके जाते हैं कि क्या बात रज़ा। हैं जी हुक्म। अच्छा वो बात, हाँ हाँ हाँ, एक बात बड़ी अहम है जो हमारे कानों तक आई, बड़ा अफसोस हुआ सुन के, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। आज हमारे सुन्नी, मेरे प्यारे हुसैन ने मैदान करबला में नमाज का तहफ़्फ़ुज़ किया। ज़ोर ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। नमाज का तहफ़्फ़ुज़ किया, वहाँ पे भी तीर और तलवारों के साए में सैयदना हुसैन आदम ने नमाज़ें पढ़ के दिखाई। सुभान अल्लाह। मैंने सुना है यहाँ नजराले में, और नजराले में ही नहीं, कल बहुत सारे मकामात पर आंखों से भी देखा है कि जुम्मे की नमाज पढ़ी लोगों ने, और जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद तुरंत मस्जिद से बाहर। कौन पढ़ेगा सुन्नतें? क्या जुम्मे की नमाज सिर्फ 2 रकअत है? सुन्नतें कौन पढ़ेगा? और अगर सुन्नतों से चिढ़ है तो फिर ये फर्ज पढ़ने ही क्या करने आए थे? ये भी तो नबी ने ही सिखाए थे। अरे ये नमाज पढ़ना किसने सिखाया? नबी ने। तुम्हें सुन्नतों से चिढ़ है, या तुमने 2 रकअत नमाज पढ़ के ये समझ ले नमाज मुकम्मल हो गई? नहीं लोगों, इमाम हुसैन ने जनाबे वाला पूरी नमाज पढ़ी, गौसे आजम ने पूरी नमाज पढ़ी, निज़ामुद्दीन औलिया ने पूरी नमाज पढ़ी, अल्लाह वालों ने पूरी नमाजें पढ़ी हैं। और यहाँ नजराले की ज़मीन पर जो अल्लाह वाले आराम फरमा, हिस्ट्री पढ़ के देख लो, पूरी नमाजें पढ़ी हैं। तो तुम कौन हो जो जनाब वाला आधी नमाजें पढ़ के तुम मस्जिद से बाहर चले जाओगे? या इस बात का सबूत दे रहे हो कि तुम मस्जिदों में दिल नहीं लगता तुम्हारा, तुम्हारी रूहें बीमार हैं। तो अगर रूहें बीमार हैं तो इलाज कराओ इन रूहों का। रूहें बीमार होती है तो मस्जिदों में छटपटाता रहता है आदमी, छटपटाता रहता, वो जलसों में भी छटपटाता रहता। बहुत टाइम, अरे हाय बड़ा टाइम हो गया, बड़ा टाइम हो गया, कब तक बैठा रहूंगा मस्जिद में, छटपटाता रहता है। मोमिन को मजा आता है मस्जिद में, जितनी देर रुकेगा मस्जिद में अच्छा लगेगा। और जो मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं, हदीस पाक में आता है ये, वो जिनके ईमानों में डगमगाहट होती है, वो जिनके दिलों में कजी होती है, ये हदीस है, जिनके दिलों में कजी होती है, वो ऐसा लगता है जैसे मस्जिद में नहीं कैद खाने में है, छटपटाते रहते हैं, जल्दी से निकले यहाँ से, जल्दी से निकले यहाँ से, दिल नहीं लगता जनाब वाला। इसलिए वो लोगों, नबी पाक के फरमान को समझो और मस्जिद में बैठो तो बड़ी मोहब्बत के साथ बैठो और नमाजें पूरी पढ़ो। ये शिकायत तुम्हारी तरफ से, जबकि तुम हुसैन के दीवाने हो। हुसैन ने करबला तक में पढ़ दी, तुम्हारे घर, तुम अपने घर में नहीं पढ़ पा रहे हो। वहां जनाबे वाला वो मटर भूनती रेत, चिलचिलाती धूप, रेगदार, रेता गरम, वहां पढ़ के दिखा दी। यहाँ एसियां चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, ऐसे हाल में तुम पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते कुछ सोचो, सच्चे हुसैनी हो तो सच्चे हुसैनी बन के दिखाओ। बात फिर वही आ गई कि बात अमल की है। आला हजरत इमाम अहमद रजा का ये शेर पढ़ के जा रहा हूँ। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गया, मुझे माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठे रहो और जो आपके मतलब जो भी आपका शेड्यूल हो वो आप करो। अल्लाह कबूल